बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है वाइट बटन मशरूम। तो इस लेक्चर का बेसिक मकसद ये है कि आपने कल को अगर वाइट बटन मशरूम अपने घर में ग्रो करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, आप इसके बिजनेस की तरफ जाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आई थिंक वी इफ यू फॉलो इट करेक्टली you can grow the white button mushroom at your home or at your farm, or if you can take it as a big business. सो आई थिंक मैंने बहुत सी चीज़ों को हेल्प आउट की है, कोशिश की है कि आप लोगों के लिए आसान हो। और पॉइंट ज़ीरो से एंड तक टिल हार्वेस्टिंग और प्रिकॉशंस तक मैंने आपको इधर इसमें डिस्कस किया है। कि अगर हमारे पास टाइम यानी कि शॉर्ट हुआ तो हम इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे, अदरवाइज़ एक ही हिस्से में हम व्हाइट बटन मशरूम को हम पहले दिन से लेके टिल हार्वेस्टिंग हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द व्हाइट बटन मशरूम टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो एगारिकस बिस्पोरस नाम है, वेरी पॉपुलर पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिग्निफिकेंस इसकी है। इंडिया में हमारी सराउंडिंग में जितने भी मशरूम्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा व्हाइट बटन मशरूम इज़ द मोस्ट पॉपुलर। ये सक्सेसफुली कल्टीवेट होती है जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो सर्दियों के अंदर स्पेशली बिफोर द मार्च ये जो टेम्परेचर है वो हमारे पास फेवरेबल है। अगर आप ये स्टार्ट करें जनवरी के बाद, 31 जनवरी के बाद, तो टिल द एंड ऑफ द आई थिंक यू कैन गेट अ वेरी गुड मशरूम्स इन आवर होम टाउन्स। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी भी जगह पे किसी भी वक्त आप इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये है कि 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप इवन एक बड़ा आपके पास रूम है तो उसमें 2 एसी लगाएं, 26 पे उसको सेट करें, योर टेम्परेचर इज मेंटेन। रात के वक्त में भी आपको उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। सो इट्स वेरी इजी इसको मतलब मेंटेन करना चीज़ों को। अगर आप में शौक है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी बात बताऊँ तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करें। लेकिन दुनिया के अंदर ये है कि वो साथ-साथ उसको अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को वालिदैन वो ये कह रहे होते हैं कि अर्निंग हैंड भी बना रहे होते हैं। सो इट आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर यू कि चाइना में हमारे उस्ताद होते थे, वो क्या करते थे कि हम अगर फील्ड पे जाते थे तो वो बच्चों को हायर करते थे और उनको पैसे देते थे ताकि बच्चों में पैसे कमाने का शौक पैदा हो। व्हेन आई आस्क्ड वो उनको खुशी से देते थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो आप लोगों को भी यही है कि हम यानी कि जब तक हम पढ़ रहे थे तो हमें घर वाले यही कहते थे कि बस आप पढ़ने पे फोकस करो। आई थिंक दैट्स गुड फॉर द स्टडीज, बट आई थिंक एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में आपको साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस में या कोई थोड़े थोड़े पैसे कमाते रहें तो ये है, आपको एक तो रियलाइज होगा कि पैसा कमाना मुश्किल है और आप अपनी जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। दूसरा, ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। आप कल को एक अच्छी इंडस्ट्री, आपको कल को जॉब की ज़रूरत मतलब अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपके पास एक स्टार्टअप के तौर पे एक बिज़नेस होगा और आप इसको वक़्त के साथ-साथ आगे लेके चल सकते हैं। बॉडी फॉर अगर हम माइसीलियल ग्रोथ की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 टू 25 है और फ्रूट बॉडी फॉर्मेशन के लिए 14 टू 18 डिग्री सेल्सियस। अगेन यू कैन हैंडल दिस 18 डिग्री सेल्सियस विद द सिंपल एसी। एयर कंडीशन 16 तक जाता है, आप उस पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। सबस्ट्रेट जो चाहिए वो स्पेशली प्रिपेयर्ड कंपोस्ट है, वो हम आगे बात करेंगे वो कैसे प्रिपेयर करनी है। मशरूम कल्टीवेशन रूम्स जो हैं वो अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आपको रूम चाहिए जिनके अंदर टेम्परेचर और पास्चुराइजेशन की फैसिलिटीज़ हों। अगर आप घर की बात कर रहे हैं, शेल्फ और ट्रे सिस्टम है तो वहाँ पे इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टीवेशन, वो आपको हेल्प आउट करता है कि शेल्फ्स में मतलब आप एक दूसरे के ऊपर रख के आप थोड़ी जगह से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बिल्डिंग जो है वो वुड्स और बैम्बूज और हेलो सीमेंट ब्रिक्स और डबल वॉल्स, ये तरीका है। आप इन चीज़ों से किसी के साथ बना सकते हैं। आप अपनी आपकी ऑलरेडी यूज्ड बिल्डिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। गुड हाइजीन इज द की ऑफ बिजनेस बट मैनी कंपिटिटर मोल्स एंड पेस्ट। हाइजीन इंपॉर्टेंट है और बीमारियों से बचाओ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। पहली दफ़ा आप करेंगे, आपसे सही भी ग्रो नहीं होगी, आपसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो आपको कई जगह पे शॉर्टफॉल भी होगा, लेकिन वज़ीर आज़म की बात की तरह आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। सो यू शुड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड,
तो उसके बाद आफ्टर अ मैटर ऑफ आफ्टर सम टाइम यू विल गेट टू द पॉइंट कि आप एक्सपर्ट हो गए। एक दो हार्वेस्टिंग के बाद यू विल गेट यू कैन गेट अ गुड यील्ड। और उसके बाद आप ये जो कंपोस्ट है या जो आपकी जो केसिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। मशरूम प्रोडक्शन है सम की रॉ मटेरियल्स गुड यील्ड, स्पॉन चाहिए, कंपोस्ट चाहिए और केसिंग सॉइल। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पॉन अच्छा हो, कंपोस्ट अच्छी हो, केसिंग बेहतरीन हो, तो आपके पास प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब हम इन सब को वन बाय वन पढ़ते हैं। स्पॉन, जैसा कि हम इसकी पहले पढ़ चुके हैं, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द सीड ऑफ द प्लांट। तो जो सीड ऑफ द मशरूम इज नोन एज स्पॉन। इट इज प्योर मशरूम मिसेलियम वेजिटेटिव पार्ट है, ग्रोइंग ऑन अ स्टेरलाइज्ड ग्रेन मीडियम इन केस ऑफ सॉलिड स्पॉन। ठीक है, तो स्टेरलाइज्ड ग्रेन मीडियम के ऊपर हमने स्पॉन होता क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें गुड क्वालिटी स्पॉन चाहिए। ठीक है, कैसे प्रिपेयर होगा? बाय बॉइल्ड ग्रेन्स ऑफ सीरियल और मिलेट लाइक व्हीट, बाजरा, ज्वार एंड ड्राई मिक्स विद कैल्शियम सोर्स पाउडर, चाक पाउडर एंड जिप्सम। एक दफा मैं पढ़ता हूँ आपको, फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मीडियम इज स्टेरलाइज्ड, आपने स्टेरलाइज करना है इन अ हीट रेजिस्टेंस ग्लास बॉटल्स और polypropylene bags at 121 degrees Celsius and 15 psi pressure for 2 hours at 100 degrees Celsius and inoculated with the pure primary culture of Agaricus bisporus. The medium is incubated at 25 and soon gets impregnated with the mushroom mycelium. This spawn would be ready for use in 2 to 3 weeks. करना क्या है आपने कि बॉइल्ड ग्रेन्स लेने हैं, मिलेट लेने, बीट, बाजरा, जो भी चीज़ें आपने जिससे आपने आपका अपना जो आपका रॉ मटेरियल है जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो लेना है, और उसको साथ आपने कैल्शियम सोर्स लेना है और उसको करना है स्टेरलाइज। स्टेरलाइजेशन 121-15 पे और 2 घंटे 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप मेथड अडॉप्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने प्योर कल्चर ऑफ एगेरिकस बिस्पोरस है। अब एगेरिकस का प्योर प्राइमरी कल्चर आपको कमर्शियली पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको स्पान भी कमर्शियली अवेलेबल है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। अपने पास आई थिंक अपना आज भट्टी साहब हमारे साथ नहीं है, सो ही ऑलरेडी ट्राइड और उसको स्पॉन भी मिल गया था। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप खुद करना चाहते हैं सो यू कैन परचेज स्पॉन। अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप एक दफ़ा लें उनसे, वो आपके पास प्योर कल्चर होगा, उसको आप ग्रो करें, उसके बाद आप प्राइमरी प्योर कल्चर खुद बना सकते हैं, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट सो यू शुड डू इट। और जो चीज़ें आपको चाहिए वो ये है। उसके अलावा आपको स्टेरिलाइजेशन 2 आवर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आप खुद अमन या कोई ऐसी चीज़ मतलब वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें देसी साख्ता चीज़ें बना के, ताकि आपका मिनिमम से मिनिमम जो है वो बजट लगे। या आपको पुरानी जो है ऑटोक्लेव की मशीन वो भी आपको मिल जाएगी, तो वो आप उसको शुरू में यूज्ड मशीन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलती तो आप क्या करें कि 3-4 दिन तक वो जो है वो मट्टी या जो भी आपका मिक्स्ड है उसको आप, जैसे आजकल की गर्मी है इसमें आप 2 घंटे की बजाय 5 घंटे रख दें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बात हो जाएगी। तो लेकिन क्योंकि जिस वक़्त आप ये करना चाह रहे होते हैं उस वक़्त टेम्परेचर लो होता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड समथिंग, तो आप उसको गर्म करें किसी भी तरीके से, जो भी आपको फिज़िबल वे मिलता है उसमें आप करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने स्पॉन का सीड यानी कि जो स्पॉन है वो प्राइमरी प्योर कल्चर जो है वो आपने डाल देना है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इंक्यूबेट करना है। कुछ दिनों 2 से 3 वीक के अंदर आपका जो वहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फंगस विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड दैट यू कैन यूज एज ए स्पॉन। ये हमारे पास वाइट बटन मशरूम है। अब हम दूसरी जो चीज़ है वो है कंपोस्ट। The compost used for button mushroom is prepared after partial digestion of organic matter under aerobic condition as generally termed as compost or compost। ठीक है, सो जो कंपोस्ट है ये हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है और एरोबिक कंडीशंस में हमने इसको बनाना है। पाकिस्तान में जो हम यूज़ करते हैं वीट और पैडी जो है उसका स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। इट इज़ नोन एज सिंथेटिक कंपोस्ट। अब इसको बनाने के 2 मेथड हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हम वाइट बटन मशरूम का स्पेसिफिक, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये वाइट बटन मशरूम के लिए। तो एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड के लिए ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब नेमागोन है, फ्यूराडॉन, लिंडेन, डस्ट, पोटेशियम सल्फेट, ये बेस्ट जो आपके लिए मटेरियल है वो मैंने आपको बताया।
इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती, मोलेसिस और शीरा, यू कैल्शियम अमोनियम, ये पाकिस्तान के मुताबिक बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर इसको आप 5 मिलियन टन्स ऑफ वेट कंपोस्ट बनाना चाहें, अज्यूमिंग द अप्रॉक्सीमेट 65% ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर वो ये है, तो ये चीज़ें आपको इस तादाद में चाहिए। जिप्सम चाहिए, वीट ब्रांड चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए, नेमागोन है, यूरिया, एसएसपी है, एमएसपी है, तो ये चीज़ें एमओपी है, लिंक्डइन, और इनमें से कुछ अगर मिसिंग भी हों तो दैट विल सर्व एज द पर्पस। लेकिन आप अगर आप इसको शुरू में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वी हैव दिस यूरिया, जिप्सम, वीट चिकन मैन्योर, वीट स्ट्रॉ, बहुत आसान है, शॉर्ट मेथड है। 5 मिलियन टन के लिए आप इसके मुताबिक 5 MT ऑफ वेट कंपोस्ट आप इसको बनाना चाहते हैं, तो आप नॉट मिलियन टन, मेट्रिक टन, सॉरी, तो आपने उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा बनाना चाहें तो आप कम बना सकते हैं। जी उस्मान। सर मैं पूछना ये चाहता था कि ये जो वीट स्ट्रा है और वीट ब्रांड, हाँ हाँ। तो दो चीज़ें तकरीबन, तो इनमें से एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अ, ज़्यादा अ, तो? थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा बोले, समझ नहीं आई। सर ये जो वीट ब्रांड है और ये जो वीट स्ट्रा है, ये हम्म। दोनों एक ही चीज़ है तकरीबन। अगर हम स्ट्रा को यानी हाँ तूड़ी बना रहे हैं तो वही चीज़ है सर। हाँ, लेकिन तो ये है इनमें कि मतलब ये कुछ आप उसको तूड़ी बना के यूज़ करें और कुछ आप उसको सटरा की फॉर्म में यूज़ करें। तो देखिए, सटरा है 1250 केजी, व्हीट ब्रान है 125। ये जो है पता क्या है, ये उसी तरह है जैसे आगे केसिंग की बात आएगी। उसमें ये है कि अगर आप कहीं तेज़ी से चलाते हैं या मतलब आप उसको उलटते हुए, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं आपको। इसी तरह कुछ चीज़ें मतलब आपके पास कुछ जो है वो सटरा लंबे हों, कुछ छोटे हों, ताकि उन कुछ की डाइजेशन जो, या आप ये कह लें कि डिग्रेडेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए, और कुछ की थोड़ा-सा टाइम ले। तो ये इस तरह से मिक्सिंग की गई है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है? ये बेसिक मकसद ये है कि आप यानी कि जो गुड क्वालिटी, ये जितनी भी आज आपको मैं बता रहा हूँ, ये रिव्यूज़ से लिया गया हुआ है। तो ये आई थिंक इट इज़ मोर बेटर, और यानी कि अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे, यू कैन गेट बेटर प्रोडक्शन। ठीक है? अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। जी सर। ओके, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 मेथड है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। अगर हम बात करें कंपोस्ट की, तो लॉन्ग मेथड से अबाउट 28 डेज़ लगेंगे। आपने जिन चीज़ों का ख़्याल करना है, हमने कंपोस्ट के बारे में पहले भी पढ़ा कि इनिशियल नाइट्रोजन जो लेवल है वो आपने मेंटेन करना है, फाइनल लेवल ये है हमारे पास। इसी तरह कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जो है वो आपने उसको चेक करना है, और टिल द एंड जो है वो आपने उसको देखना है। स्ट्रा को आपने क्या करें, जब आप शुरू कर रहे हैं तो थॉरोली वेट करें और उसको मिक्स करें ब्रैन और फर्टिलाइज़र मिक्सचर के साथ, जो कि अलग से तैयार किया जाएगा विद द 2/3 क्वांटिटीज़ ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया। ठीक है? ये आपने मिक्सिंग कैसे करनी है, इट इज़ रिटन ओवर हियर। उसके बाद आप एंटायर क्वांटिटी ऑफ एसएसपी एंड एसओपी एडेड टू द 75 केजी ऑफ वेल मॉइस्चन्ड व्हीट ब्रान, और आपने व्हीट ब्रान के 75 केजी के अंदर आपने डाले। ये जितनी है मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, 5 मेट्रिक टन के लिए कैलकुलेशन है। आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसको उतना कम कर लें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और उसको आपने 16 घंटे रखना है कवर्ड विद द वेट गिनी शीट्स। ठीक है? आप वो हमारे पास जो प्लास्टिक की शीट्स है उसके अंदर आप उसको कवर्ड करके रख सकते हैं। अगेन लॉन्ग जो हमारे पास मेथड है वो 28 डेज लेगा। नाइट्रोजन, कार्बन टू नाइट्रोजन, इनकी आपने कंसंट्रेशन का ख्याल रखना है। स्ट्रॉ को पहले गीला करना है, ब्रैन और फर्टिलाइजर का मिक्सचर अलग अलग बनाना है। अमोनियम सल्फेट और यूरिया को जो है वो इन तीन चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, और उसके बाद एसएसपी और एसओपी, पोटाश का जो सोर्स है वो आपने पूरा डाल देना है, और उसको मिक्स करने के बाद आपने 16 घंटे जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद द सबस्ट्रेट इज सो फॉर्म, जो आपके पास सबस्ट्रेट बना उसको आपने आपने उसका ढेर लगाना है। ये हमने कंपोस्ट प्रिपरेशन में पहले पढ़ा है। 5 से 6 फीट चौड़ा और अपनी फार्म 5 से 7 फीट हाइट का। ये आपने इसका लंबा कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कंपोस्ट बनानी कितनी है, उसके मुताबिक उसकी लंबाई, चौड़ाई और विड्थ हमारे पास लिखी गई है। लंबाई आपके कंपोस्ट के मटेरियल के मुताबिक होगी। और वो क्या करेंगे कि आपने हीप बनाना है कि ताकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो और टेम्परेचर राइज हो और माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो इंटेंस हो।
सो हीट जब आप ढेर बनाएंगे तो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर इनसाइड बढ़ जाएगा और माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। हर छठे दिन के बाद आपने उस हीप को तोड़ना है एंड रीमेड आफ्टर एडिंग द ब्रैन एंड फर्टिलाइजर मिक्सचर। अब यही बात उस्मान पहले भी बात कर रहा था कि मतलब यहाँ पे भी अगर कोई कुछ लोग होते हैं मेहनती, वो उसको अच्छी तरह तोड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं निकम्मे, वो उसको सही तरह से नहीं बनाते। सो इट विल डिपेंड कि वो काम करने वाला बंदा कैसा है। यही चीज़ें आपकी जो प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट करती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आप उसको अच्छी तरह मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तोड़े। अगर वहाँ पे एक्टिविटी है तो आपको लग रहा है, देन आप उसको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें। अगर ज़्यादा है तो उसके बाद यानी कि अगर एक्टिविटी नहीं है तो आप उसको ज़्यादा उलटें पुलटें और उसकी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 दिन के बाद आपने ब्रैन और फर्टिलाइजर मिक्सचर जो है वो जो एक रात यानी कि जिस रात आपने उलटना है उससे एक रात पहले बनाना है, उसको आपने ऐड कर देना है। एंड स्लरी मेड विद द मोलेसिस निमेटिसाइड इंसेक्टिसाइड, जो 50 लीटर ऑफ वाटर है उसमें जो आपने ये चीज़ें बनाई हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। अगर वहाँ पे निमाटोड का इशू नहीं है, आप निमाटोड ना लगाएं, निमेटिसाइड ना यूज़ करें। आपकी सॉइल अच्छी है, अगर आप कुछ सैंड यूज़ कर रहे हैं या कोई इस तरह का मटेरियल, तो आपको निमेटिसाइड की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्ट अगर अटैक नहीं है तो आपको इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ब्रैन है, फर्टिलाइज़र मिक्सचर है, ये आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बनाने के लिए भी अगेन आप 50 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ करें और उसके अंदर ये चीज़ें एक रात पहले बना लें और अगले दिन आप उस ढेर को तोड़ें और उसके अंदर ये भी चीज़ें मिक्स करें। दिस ब्रेकिंग और रीमेकिंग और दोबारा से उस ढेर को बनाने के अमल को हम कहते हैं टर्निंग। जैसे सिंपल के उलटना पुलटना, ये हमारा इधर लहू गर्म रखने की से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाने का है बहाना। टर्निंग जो है वो हर 3 से 4 दिन के बाद हमने करते रहना है। आफ्टर एडिंग वाटर टू मेंटेन अराउंड 75% मॉइस्चर और अलाउ पासिंग द एयर। और ये तमाम चीज़ काम करने का मकसद, हमने उस ढेर को बार-बार क्यों छेड़ना है, क्योंकि हम वहाँ पे एरोबिक एक्टिविटीज़ जो एरोबिक कंडीशंस जो हैं उनको मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी स्टार्ट है। नॉर्मली 7 से 8 टर्निंग्स आर नेसेसरी, मतलब 3 दिन बाद अगर करेंगे तो इट मीन्स 7 3 आर 21 प्लस 6 डेज ऑफ इन द स्टार्ट, तो 1 महीना लगेगा। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ये 28 डेज, तो 28 डेज जो है वो हमारे पास कंपोस्टिंग है। दो दिस यस हियर जिप्सम आपने जो है वो थर्ड टर्निंग पे डालनी है और लिन डेट और ये जो एक्स्ट्रा एडिशन चीज़ें हैं ये लास्ट टर्निंग पे डालनी है। ठीक है, ये हमारे ये जो लिंडेन और BHC 5% टेस्ट, ये डिपेंड करता है कि आप ऑल दीज थिंग्स आर टाइम टेस्टेड, इन पे काम हो चुका है, इन पे रिसर्च हो चुकी है, ये आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जो जो आपको अवेलेबल हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमने ऑलरेडी पढ़ी, कंपोस्ट के अंदर अमोनिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 या 8वीं टर्निंग के बाद ये अमूमी तौर पे खत्म हो जाता है। अगर खत्म ना हो तो जब तक ये खत्म ना हो हमने ये जो टर्निंग है उसको जारी रखना है, क्योंकि जो अमोनिया है ये हमारी जो माइसीलिया है उसकी ग्रोथ के साथ पंगे लेते हैं। द शॉर्ट मेथड कंपोस्टिंग, जो दूसरा मेथड था वो है शॉर्ट। ये जो है इसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए एंड ये 18 से 20 दिन के अंदर इनडोर और आउटडोर फेजेस में कंप्लीट हो सकता है। ये मैंने दोबारा शॉर्ट मेथड के लिए रखा है। यूरिया, जिप्सम, व्हीट ब्रांड, चिकन मैन्योर, फीड स्टॉक, बहुत आसान चीज़ें, एक्सक्यूज, ये आपको मिल जाएंगी। क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है। ये अगेन 5 मेट्रिक टन ऑफ वेट कंपोस्ट के लिए ये आपको रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए। नाउ वी हैव द फेज 1 कंपोस्टिंग। आउटडोर फेज की बात करें, फेज 1 की बात करें, why it is not going back, okay, if outdoor the straw is pre-wet, जो straw आपने लिया, कौन सा straw, ये जो wheat straw 1250 kg, वो उसको वेट करना है और एंटायर क्वांटिटीज ऑफ चिकन मैन्योर, जो चिकन मैन्योर और व्हीट ब्रांड जो है एंड ब्रूअर्स ग्रेन्स आर एडेड इन लेयर्स। और ये आपको मतलब वो जैसे तय दर तय बिरयानी बनाते हैं, इसी तरह आपने तय दर तय आपने फेज 1 कंपोस्ट बनानी है। प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर ऑलवेज हमारे पास कंडीशंस मॉइस्ट होनी चाहिए, ये आपको वैसे भी अब पता चल गया होगा, तो इसको आपने इंश्योर करना है। एंड ट्रैम्पलिंग मेक्स द लूज स्टिक विच इज ऑलमोस्ट एनारोबिक। ठीक है, ज़्यादा पानी जो है वो भी नुकसानदेह हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा तो एनारोबिक कंडीशंस हो सकती हैं। अटर्निंग अगेन ये वही चीज़ है, वो लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड है। अटर्निंग इज गिवन आफ्टर 2 to 3 days।
तो जो टर्निंग है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपने देते जाना है। एन एरोबिक हीप इज प्रिपेयर्ड 2 days लेटर आफ्टर एडिंग द फुल कोटा ऑफ यूरिया, और उसके बाद आप यूरिया जो है, जो यूरिया हमने 18.1 to 5 kg डालनी है वो आपने डाल देनी है। अबाउट 3 to 4 टर्निंग्स ऑन ईच सेकेंड डे कंप्लीट द आउटडोर फेज। ठीक है, शुरू में आपने तमाम चीज़ें मिक्स की, उसके बाद वाटर ऐड किया, 2 से 3 दिन के बाद आपने टर्निंग दी, और तीसरी टर्निंग के बाद जो है आपने यूरिया डाल दिया। एन एरोबिक हीप इज प्रिपेयर 2 days लेटर आफ्टर एडिंग द फुल कोटा ऑफ यूरिया। ठीक है, पहली के बाद आप जो है वो यूरिया डाल देंगे, और उसके बाद 3 से 4 टर्निंग के बाद आपका जो आउटडोर फेज है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है फेज 2 कंपोस्टिंग। फेज 2 में हम क्या करते हैं कि अब हमने इसको इंडोर लेके जाना है बल्क चैम्बर में, मतलब अब यहाँ पे हमें इक्विपमेंट की चाहिए। ये शॉर्ट मेथड है लेकिन इस पे मशीनरी आपको इन्वॉल्व है। तो बल्क चैम्बर में चाहिए पास्चुराइजेशन टनल, और इन अ पास्चुराइजेशन रूम जो है वो आप ये करें। बल्क चैम्बर में आपने उनको इकट्ठा करना है जो चीज़ें आपने बनाई हैं, और पास्चुराइजेशन टनल और पास्चुराइजेशन रूम के अंदर आपने लेके जाना है, और वहाँ पे आपने क्या करना है, बॉयलर फिट स्टीम पाइप्स और ब्लोअर के ज़रिए उनको आपने पास्चुराइज करना। द फेज 1 कंपोस्ट इज फिल्ड इन द चैम्बर। फेज 1 कंपोस्ट जो पीछे से हमारे पास आई, जो हम यहाँ से ले लेंगे, वो आपने इधर फिल करनी है 6 to 7 फीट ऑफ हाइट तक, और अगर आपके पास ट्रेज हैं तो आप 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट तक आप उसको करेंगे, और उसको आप पास्चुराइज करेंगे। इन आइदर केस टेम्परेचर 48 पहले 6 से 8 घंटे तक 48 to 50 डिग्री सेल्सियस। देन इट इज रेस्ड बाय स्टीम इंजेक्शन टू स्ट्रिक्टली 57 to 59। आपने पहले 50 पे करना है, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाना है बाय आप इंजेक्शन, स्टीम इंजेक्शन फॉर इफेक्टिव पास्चुराइजेशन ऑफ द कंपोस्ट। उसके बाद जो द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड कंपोस्ट इज मेंटेन एट दिस रेंज फॉर 4 to 6 आवर्स। ठीक है, 57 to 59 डिग्री सेल्सियस पे आपने 4 to 6 आवर मेंटेन करना है। उसके बाद आप उसको ले जाएंगे नीचे, अगेन दोबारा लोअर डाउन करेंगे विद द अलाउ ऑफ द फ्रेश फिल्टर्ड एयर, मतलब हवा जो है वो आप ब्लो करेंगे लेकिन वो अच्छी हवा होनी चाहिए, जर्म फ्री होनी चाहिए। वो आप 50 से 52 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, विच टेक्स 3 to 4 डेज, जिस पे आपको 3 से 4 दिन, और इस पे आप 3 से 4 दिन रखेंगे जब तक कि अमोनिया जो है वो कंपोस्ट जो है गेट्स फ्री अमोनिया, फर्दर एयर इज इंट्रोड्यूस, और आपने उसको मेंटेन करना है 25 से 28 पर। पहले आपने उसको 50 से 52 पर रखना है, और उसको फिर अमोनिया फ्री करना है, और उसके बाद आपने उसको कूल डाउन करना है। कूलिंग के बाद इट इज़ रेडी फॉर सीडिंग। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पॉनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमने क्या की, सबसे पहले हमारा चीज़ जो थी वो थी स्पॉन आपने प्रोड्यूस किया, वो आपने खरीद लिया, जो भी आपके पास अवेलेबल मेथड है, दोनों तरीके से हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपोस्ट बनानी है। कंपोस्ट के 2 मेथड हैं, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, दोनों का तरीकाकार आपके सामने है। दोनों के बाद आपके पास कंपोस्ट आ चुकी है। ठीक है, जो भी मेथड आपने यूज़ किया है। अब हम आएंगे स्पॉनिंग। स्पॉन की बात करें, स्पॉनिंग एंड स्पॉन रन। द कंपोस्ट मेड बाय लॉन्ग और शॉर्ट मेथड इज रेडी। जो कंपोस्ट हमने बनाई वहां पे अब हम वो रेडी है, उसमें हम स्पॉन को रन कर सकते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द स्पॉन थ्रू कंपोस्ट at 0.5 to 0.75% compost is filled in trays और इन poly bags जो है वो up to 15 to 20 सेंटीमीटर इतना आपने स्पॉन यूज करना है। ठीक है, या 0.5% to 0.75% इन द ट्रेस और शेल्व्स, और पॉलीथीन बैग्स के अंदर आपने 15 से 20 सेंटीमीटर जो लेयर है वो आपने देनी है। और उसके बाद जो स्पॉन कंपोस्ट है वो उसको आप 2% फॉर्मलिन डिप्ड अनप्रिंटेड न्यूज़पेपर शीट में रखेंगे। एक्चुअली आप ये कह लें कि डिजीज फ्री न्यूज़पेपर बैग्स या जर्म्स फ्री न्यूज़पेपर शीट्स में रखेंगे, या पॉलीथीन में रखेंगे, या बैग का मुंह बंद करेंगे, और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस इन द कल्चर रूम। ये मैंने आपको बताया कि एसी से आप कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 80 to 85%। ओवरऑल वाटर जो रिक्वायरमेंट है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हमने 90% के राउंड अबाउट रखनी ही है मशरूम प्रोडक्शन के दौरान। मशरूम मैसीलिया जो है वो 24 यानी कि 1 दिन से 2 दिन के अंदर वो वहाँ से फूटना शुरू हो जाएंगे। स्पॉनिंग जो है वो हमारी हो गई। कितनी करनी है वो आपके पास तादाद लिखी हुई है, 0.5 to 0.75% बैग्स के अंदर 15 to 20 सेंटीमीटर, और आपने उसको 24 पे रखना है। और जो
1 दिन से 2 दिन के अंदर वो जो है आपके पास ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। The spawn run is completed in 2 weeks approximately at appropriate conditions. Appropriate conditions के अंदर spawn run जो है वो 2 weeks के अंदर आपके पास complete हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कंपोस्ट के ऊपर सफ़ेद रेशे, धागेदार रेशे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। Identification is done when the compost color turns light brown from initial dark brown. जो spawn का जो आपके पास compost है वो dark brown से light brown होना शुरू हो जाएगा। Now this is ready for casing and called phase 3 composting. या हम phase 3 composting या casing के लिए अब हम तैयार हैं, ठीक है। केसिंग और केस रन की बात करें, इट इज़ अ 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ केसिंग मटेरियल। अब ये मटेरियल हमारे कंपोस्ट के मटेरियल से मोस्टली डिफरेंट होता है। अब मैंने जहाँ पे आपको 1-2 नई केसिंग मटेरियल बताए हैं, जैसा कि ईंटों की बजरी, सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स रीड इट कि 1 से 2 सेंटीमीटर थिक लेयर है टू बी कवर्ड फॉर द बाय द स्पॉन रन बेड विदाउट केसिंग मटेरियल डू नॉट स्टार्ट फ्रूटिंग। केसिंग क्यों करनी है, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये फ्रूट इंडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रूटिंग बॉडीज़ को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी जो यील्ड है वो इम्पैक्ट करेगी। सो जो केसिंग है वो इनिशिएट करती है फ्रूटिंग को, लेकिन उसका जो पूरा हमारे पास मैकेनिज्म है वो अभी तक मिसअंडरस्टूड है। केसिंग जो है वो न्यूट्रिएंट उसके पास अपने मोस्टली नहीं है, बट गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें ज़रूर होना चाहिए, गुड एरेशन होनी चाहिए और पीएच जो है वो न्यूट्रल से थोड़ी सी बेसिक हो सकती है। The most commonly used casing material is the peat moss in the world, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि सब कॉन्टिनेंट में पीट मॉस इतनी नहीं है, तो हम कोई भी इनमें से एक मटेरियल यूज कर सकते हैं। 1 से 2 साल पुराना फार्म यार्ड मैन्योर प्लस क्ले लॉम सॉइल प्लस 1 से 2 साल रॉटन कॉर डंग, इन तमाम जो हमारे पास हैं इनमें से आप कोई भी केसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस 2 years old spent 1:1 रेशो 2 years old कंपेस्ट स्पेंट कंपोस्ट आप यूज कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर यूज कर सकते हैं, और फायर ब्रिक चिप्स, ईंटों की बजरी जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ईंटों की बजरी से मुराद ये है कि ईंटें जो हमारे पास हैं उनको तोड़ के जो हमारे पास हम ये बजरी वो है कि जो हम सम टाइम जब क्या फर्श बांधने से पहले ईंटों को जो डाला जाता है, वही फायर ब्रिक चिप्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं आप केसिंग के तौर पे। ये वाटर को होल्ड करती हैं लेकिन ज़्यादा अर्सा नहीं करती, लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि ये वक्त के साथ साथ जो है मशरूम से इजीली अलहदा हो जाती हैं। So it is 22 casing and case run. It works. I think I will. Okay, we will stop after casing. Then second lecture it works very well, even easier to use brick chips। जो आपके पास ये ईंटों की बजरी है उसको यूज करना आसान है। दे मस्ट बी फ्रॉम, लेकिन वो मट्टी की ब्रिक्स की बजाय फायर्ड ब्रिक्स यानी कि हमारी जो लाल ईंटें हैं उनसे बनी होनी चाहिए। ऑल केसिंग नीड्स वाटर एंड लाइम। केसिंग का कोई भी मटेरियल, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने लाइम जरूर यूज करना है। एक्चुअली द चिप्स कैन बी reused after they are washed and more lime added. They shake off easily and leave the mushroom clean. ये आसानी से हिल भी सकती हैं और मशरूम को नुकसान नहीं देती। One important thing, do not mix different kinds of casing। एक ही चीज़ केसिंग जो है, मतलब अगर आप इनको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, एक ही बेड के ऊपर ना यूज़ करें, एक ही रूम के अंदर आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रोज के ऊपर। So do not mix different kind of on the same bed. It is good idea to try several kinds on different beds in the same room। केसिंग मटेरियल को पास्चराइज करना है आपने पहले 6 घंटे 60 to 65 डिग्री सेल्सियस और 5% फॉर्मलिन सोल्यूशन से आप उसको पास्चराइज कर सकते हैं, या आप उसको कह लें कि पैथोजन उससे रिमूव कर सकते हैं। आप उसको 48 से 72 आवर्स जो है कवर करके रखें तो भी आपको हेल्पफुल है। बिफोर केसिंग द मटेरियल इज अलाउड, लेकिन ये आपने गर्म किया हुआ मटेरियल यूज नहीं करना, उसको कूल करना है और बिकम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फार्म हेल्डिहाइड्रेसिस, या आपने जो अल्कोहल यूज किया है वो उड़ जाए तो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज हीट एंड फॉर्मलिन बोथ वुड हार्म द मिसेलिया। इससे पहले केसिंग से पहले हम कहाँ पे हैं, स्पॉनिंग पे, तो स्पॉन रन हो चुका है, वहाँ पे मशरूम मौजूद है। अगर हमारे पास हीट या फॉर्मलिन कुछ भी रह गया तो हमारा मिसेलियम जो है माइसीलिया जो है वो डैमेज होगा। For mushroom mycelium growth in the casing, soil temperature in the room is maintained around 24 for next 7 to 10 days। मशरूम की केसिंग के अंदर ग्रोथ के लिए आपको 7 से 10 दिन 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है और वो इसके अंदर ग्रो करना शुरू कर जाएगी।
when the casing is infiltrated with the mushroom mycelia, room temperature is brought down. जब वो infiltration हो जाए, मतलब 7 से 10 दिन के बाद आप उसको थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर को लाएं, थोड़ा, मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज गुड, लाजमी नहीं है कि 14 पे लेके आए, 14-18 पे लाएं और एम्पल वेंटिलेशन प्रोड्यूस, यानी कि हवा का जो दबाव है वो बढ़ा दें, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, प्रेफरेबली बिलो 1000 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कम करना है और ये फ्रूटिंग को इनिशिएट करेंगे, जो केसिंग का काम है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 85 to 90% आपने मेंटेन करनी है। द केसिंग लेयर इज गिवन लाइट स्प्रे ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट्स ड्राइंग फॉर एवेपोरेशन। जो केसिंग लेयर है उसको आप थोड़ा पानी देंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं, जिसको कितना पानी देना है ये वक्त के साथ साथ आप सीखते जाएंगे। आपने पानी जो है वो स्प्रे देना, क्योंकि पहली दफ़ा अगर आप अच्छा पानी, आई थिंक मे बी दिस इन्फ्लुएंस ऑफ केसिंग ऑन मशरूम, ये जो इन्फ्लुएंस है उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारे 2 लेक्चर हैं एंड इट्स ऑलरेडी वेरी, मतलब 33 मिनट्स हो चुके हैं। सो आफ्टर 10-15 मिनट्स we will start the second lecture. So I will hope you guys join again, और हम इसके बाद दोनों के लिए इकट्ठे क्वेश्चंस लेंगे। So see you after some time.